सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के साथ ही अमित शाह का सीमांचल में खेल शुरू हो चुका है। सीमांचल वो क्षेत्र है जहां से बहुत मात्रा में ये शिकायत मिलती है कि भाई साहब यहां से घुसपैठ हो रहा है और बांग्लादेशी जो है इसी रास्ते बिहार में अपना डेरा जमाए हुए हैं। और इसके ऊपर सम्राट चौधरी ने पहले ही कह दिया कि भाई हम जीरो टॉलरेंस की नीति अपना के चल रहे हैं, क्योंकि इन्होंने एक ही साथ ऐलान कर दिया कि 22 लाख आधार कार्ड हम रद्द कर चुके हैं और इसके अलावा जो बाकी घुसपैठी हैं उनको चिन्हित भी किया जा चुका है, जिनके ऊपर अब कार्रवाई भी होगी। ये साफ तौर पे बता रहा है कि सम्राट चौधरी का वो जो दौरा रहा फरवरी में, वो बस यूं ही नहीं था बल्कि उसका बहुत बड़ा मीनिंग भी था। तो क्या ऐसे में मान लिया जाए कि सीमांचल वाकई अलग होने वाला है, या फिर सीमांचल में कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी कल्पना शायद सीमांचल में रहने वाले लोगों ने या फिर बिहार वालों ने नहीं की होगी? पूरी कहानी क्या है और आखिरकार दिल्ली वाला प्लान अब क्या एग्जीक्यूट हो रहा है यहां सीमांचल में, इन तमाम मुद्दों के ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि सीमांचल वो क्षेत्र है बिहार का, ये देख सकते हैं, अररिया है, पूर्णिया है, कटिहार है और किशनगंज है। ये मतलब ये आखिरी अंत, अगर इधर से आप देखें तो अंत है बिहार का। और ये जो तमाम जगह है ये बॉर्डर पे है, कुछ बंगाल से लगता है, कुछ नेपाल से लगता है, कुछ जो है वो आपको बता दूं कि उधर असम के साइड भी थोड़ा उससे नजदीक हो जाता है। तो इस तरीके से ये बॉर्डर का संरचना है और यहां से घुसपैठ किया जाता है बिहार में। और इसके पीछे का कारण भी बहुत सारा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत अवैध तरीके से आधार कार्ड बनाए जाते हैं या फिर आपके डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं, चाहे वो अररिया हो, पूर्णिया हो, कटिहार हो या किशनगंज हो। किशनगंज सबसे ज्यादा करीब बिहार का जो वो जिला है जो बंगाल में ज्यादा दिखाई देता है, मतलब यहां से बंगाल शुरू हो जाता है। और ये जो एरिया है आप देख सकते हैं यहां तक बंगाल है, मतलब यहाँ पे आपको आप देख सकते हैं कि आप इस तरीके से समझिए, बड़ा तस्वीर है। ये जो है एरिया वो है आपको किशनगंज और बिहार का। ये एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये है बंगाल का, यानी अंदर तक बंगाल घुसा हुआ है और इससे आसानी होता है घुसपैठ में। अब ये घुसपैठ वाला मामला जो है वो लगातार बढ़ा है। इन दिनों जिस तरीके के बात सामने आ रहे हैं वो तो पता चल रहा है उससे कि भाई साहब बिहार में घुसपैठ जो है वो एक अलग स्तर पे चल रहा है, चाहे वो मतलब वहां पे बैठे तमाम लोगों के माध्यम से हो या फिर जो उनके आका उनको उधर से भेज रहे हैं उनके माध्यम से हो। और उसको लेके जो है वो अब 118 करोड़ रुपए का जो है वो आवंटन केंद्र सरकार की तरफ से आ चुका है। इसका मकसद है कि भाई साहब बॉर्डर बेहतर करो, जो बॉर्डर बेहतर है, जो बॉर्डर है उसको बेहतर करो, जो नो मेंस लैंड है वो नो मेंस लैंड को और भी बेहतर तरीके से वहां पे चौकसी बढ़ाओ और जिसके भी वहां पे घर है, दुकान है, वो सबको हटाओ। तो ये सारे काम जो है वो वहां पे शुरू हो गए हैं। यानी नो मेंस लैंड में जो है अगर किसी का कोई एरिया है, कोई वहां पे रहता है या कोई रहने की जरूरत करता है तो तुरंत जो है उनको पहली फुर्सत में वहां पे हटाने का कार्य जो है वो शुरू हो चुका है। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो साथ ही साथ 118 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं कि जो आसपास के गांव हैं उनको डेवलप किया जाए। डेवलप इस स्तर पे किया जाए कि वहां पे सीसीटीवी कैमरास वगैरह भी लगाए जाए, ताकि कोई भी घुसपैठ करे तो सबसे पहले उसे वो सीसीटीवी कैमरास से होके गुजरना पड़े। इसके अलावा जो है इस बात के ऊपर भी ध्यान रखा जा रहा है कि भाई कोई भी घुसपैठ करे तो अब उसको डॉक्यूमेंट मिले ही नहीं तो कहां से घुसपैठ कर पाएगा। तो तमाम जो भी डॉक्यूमेंट बनाने वाले, फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले लोग हैं उन पे छापेमारी जो है वो शुरू कर दी गई है। और ये सब कुछ पता है कि अमित शाह फरवरी में आए थे, उन्होंने एक मीटिंग भी की थी और उन्होंने कोशिश किया था कि भाई किसी भी तरीके से ये सब कुछ रोकना है, तो उस तरीके से जो है वो मतलब रोकने की कोशिश की जा रही है। अब देख लीजिए, ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था तो एक मीटिंग बिहार में भी हुई थी और बिहार में बॉर्डर को अलर्ट किया गया था। उस वक्त भी ये सूत्रों से पता चल चुका था कि बहुतायत मात्रा में घुसपैठ हो चुका है बिहार में और उसको रोकने के लिए आपको जो है वो एकदम तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि बॉर्डर के तरफ से हमला भी हो सकता है या फिर यहाँ पे जो उनके एजेंट है वो एक्टिव भी हो सकते हैं। और इसी को लेके मीटिंग ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी बिहार में हुई थी और अब देख लीजिए बिहार को लेके हुई थी और अब देख लीजिए किस तरीके की चीजें जो है वो सामने आ रही हैं। यहाँ पे साफ तौर पे अब अमित शाह का कहना है कि घुसपैठ पे जीरो टॉलरेंस की नीति है। उन लोग को पहली फुर्सत में वहां भेज दो जहां से वो निकल के आए हैं, मतलब कि उस देश को भेज दो उनको। और ये साफ तौर पे जो है वो अमित शाह की चेतावनी भी है कि भाई उन लोगों की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। इसको लेकर तैयारी भी चल रही है। अब लोग कह रहे हैं कि क्या अलग जिला बनाया जा सकता है, तो बिल्कुल अभी ऐसी बातें तो नहीं चल रही है कि अलग जिला बनाया जाएगा
या फिर अलग उनको राज्य का दर्जा दिया जाएगा, मतलब इन 4 जिलों को माफ कीजिएगा मिला के अलग राज्य बनाया जाएगा, तो ऐसा अभी तो चर्चा नहीं चल रहा। लेकिन जिस तरीके से इसका कंडीशन है, यानी ये जो 4 आपको देख लीजिए जिले हैं, इनमें जो चीजें हैं उनको अगर मद्देनजर रखा जाए तो इसको लेके हमेशा से इस बात का ख्याल रखा जाता है कि भाई कुछ तो किया जाए ताकि यहाँ पे इन चीजों को रोका जा सके और इसको केंद्र शासित प्रदेश के तौर पे डेवलप किया जाए, जिसके ऊपर सीधे जो है वो केंद्र के फोर्सेस होंगे, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के फोर्सेस होंगे, बिहार पुलिस का कोई वहां पे जो है वो इंटरमेसी नहीं होगा और इस तरीके से काम होगा। देख लीजिए जितने भी पूर्णिया में या फिर कटिहार में, किशनगंज में, अररिया में जो लोग हैं जिनके पास आय से ज्यादा संपत्ति का आरोप है, उनकी तत्काल जांच कराई जा रही है कि आखिरकार उनके पास संपत्ति आ कहां से रहे हैं। और इसका मकसद यही है कि अब एक भी वो रूट यानी वो जड़ें खोद के निकाली जाए जिनकी वजह से घुसपैठ हो रहा है और उसको रोकने की पूरी तैयारी हो रही है। अब सम्राट चौधरी और अमित शाह बिहार में मिल के काम कर रहे हैं और उनका पूरा फोकस एकदम अभी इन्हीं सीमांचल क्षेत्रों पे है कि किसी भी तरीके से घुसपैठ को रोका जाए। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।